हद हो गई। एक इतना सा मुल्क है, लेकिन वो मुल्क है ना, वो मुनज़्ज़म है। उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगानी शुरू की, सबसे ज़्यादा तादाद में लगा दी। उन्होंने उन बंजर ज़मीनों को आबाद किया। उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीते। उन्होंने दुनिया का बेहतरीन असला बनाया। फिर उन्हें अमेरिका की और यूरोप की तायद हासिल है। आप हाथ पे हाथ रख के किस लिए बैठे हुए हैं? अगर रॉकेट वहाँ स्मगल हो सकते हैं तो और क्यों नहीं कुछ हो सकता? अगर और बहुत से कम अज़ कम उनकी अखलाकी और सियासी तायद आप क्यों नहीं कर सकते? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज़ाद भारत लाइव पे। दोस्तों, ये एक वीडियो है जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि इस वीडियो में आपको डबल स्टैंडर्ड दिखेगा। डबल स्टैंडर्ड इस तरह से कि आज फ़लस्तीनियन लोगों की हालत ख़राब है, इसराइल का अपर हैंड है, तो 57 इस्लामिक कंट्रीज़ में एक मातम का माहौल है। लेकिन अभी कुछ समय पहले अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध हो रहा था, जहाँ पर आर्मेनिया जो था उसका अपर हैंड नहीं था, बल्कि अजरबैजान का अपर हैंड था, और वो मुस्लिम नेशन था। तब पूरे देशों में खुशी मनाई जा रही। देखिए, मरते लोग हैं, कोई भी वॉर हो, किसी भी साइड के लोग मरे, वो एक दिक्कत वाली बात होती है। हमेशा किसी भी समस्या का समाधान होता है, वार्तालाप में बहुत हद तक छिपा होता है, कॉन्वर्सेशन की जा सकती है। लेकिन जो इजराइल झेल रहा है इतने सालों से, हमास, हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठनों की वजह से, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको इजराइल अगर ख़त्म नहीं करेगा, इजराइल इज़ नॉट टारगेटिंग फ़लस्तीनियन पीपल। बेसिकली हो क्या रहा है कि हिजबुल्ला एंड हमास ये जो टेररिस्ट डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये फ़लस्तीनियन का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो, समझते हैं क्या है इस वीडियो में। हालांकि आपको भी पता है कि प्रोपेगेंडा क्या चीज़ होती है, तो आप वीडियो देखिए और अपने हिसाब से समझिए। और लेट्स वॉच वीडियो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ठीक है, शुरू करते हैं। आज सब लोग खामोश हैं। इमरान खान आज जाएं तुर्की, उससे बात करें। इसी, मेरा ख्याल है इसी सिलसिले में बात की है उन्होंने, इसी मौजू पर रुदवान ने, अपना महातिर मोहम्मद ने, और क्या, और ये प्रेशर बिल्ड करें कि जी हम उन्हें दवाएं भेजना चाहते हैं। खुदा के बंदो, कम अज़ कम उनको दवाएं मिले, उन्हें खुराक मिले। पानी का क्राइसिस है, बिजली का क्राइसिस है। आप बिजली तो उन्हें नहीं दे सकते, मगर आप यूरोपीय यूनियन से कह सकते हैं कि इंसान मर रहे हैं वहाँ यूरोप में। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ मालूम हो जाए कौन सा टेलीविजन है, वहाँ एक एंकर ने आउट ऑफ द वे जाके कहा, खबरें पड़ रही है, होलोकॉस्ट हो रहा है हमारे सामने, इंसान ज़िबा हो रहे हैं और किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है। यानी इतना ज़मीर भी नहीं है, इतनी यानी जुर्रत भी नहीं है कि भाई कहें कि हम उन्हें खुराक पहुँचाएं। और पाकिस्तान और तुर्की मिलके स्टैंड लें, ईरान को शामिल करें साथ। तो ये कैसे, कितना अर्सा वो प्रेशर बर्दाश्त करेंगे कि उन्हें दवाएँ और खुराक नहीं दे सकते? दुनिया में एक तहरीक उठ खड़ी होगी। एक और मैं बात आपसे अर्ज करूँ, अंदर से यूरोप खौफजदा है, बिला वजह नहीं यूरोपीय यूनियन का इजलास हो रहा। अमेरिका भी जानता है। अभी बात की है थोड़ी देर पहले शाह महमूद से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने। हालांकि हमारे ताल्लुकात अब उस सतह के नहीं हैं, उस तरह के नहीं हैं, और बात नहीं वो कर रहे थे इतने अरसे से, इवन अफ़गानिस्तान पर बात नहीं कर रहे थे उस तरह से जैसे करनी चाहिए। तो अभी बात की है, तशवीश का इजहार किया है कि पाकिस्तान को इसमें किरदार अदा करना चाहिए। और ये लोगों में बहुत शदीद नाराज़गी पाई जाती है। ये सारी सियासी पार्टियां और ये हुकूमतें डस्टबिन में जाएंगी। इमरान खान के लिए सुनहरी मौका है कि उठे और इस पर बात करे। देखिए, इससे कौन रोकता है दुनिया में? ये लगता है हारून साहब कि पाकिस्तान में अगर लोग निकलेंगे, मुजाहरे करेंगे, ईरान के अंदर, तुर्की के अंदर मुजाहरे होंगे, तो ये मुजाहरे कोई नया रंग लेकर आ सकते हैं, कोई फलस्तीन का मसला हल कर सकते हैं? आपको ये लगता है? इसराइल पे दबाव बढ़ेगा, जुल्म कम होगा, उसका बतदरीज, जिसको फिर एक डायमेंशन जिसकी इख्तियार ऐसे की जा सकती है, ऐसे रुख पे बढ़ सकती है, उन पे इतना दबाव आ जाए कि वो उनके बुनियादी मुतालबे, यानी 2 रियासती मुतालबा, जो बाइडन ने कहा भी है, अभी कुछ देर पहले कहा कि उसको मानने के लिए तैयार हो जाए। वैसे तो मैं आपसे अर्ज करूं कि ये मायूसी है, और मायूसी को इसीलिए कुफ्र कहा गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। कर क्यों नहीं सकते जी? अल्लाह के रसूल ने कहा था ये नहीं कहा था कि मेरी कौम ईरान पे फतह पाएगी, मेरी कौम रोम पे फतह पाएगी, और मेरी उम्मत, और मेरी कौम तो वो नहीं आप फरमाते थे, उम्मत, और मेरी उम्मत ढाल के चेहरों वालों पर फतह पाएगी, यानी तातारियों पर, और मेरी उम्मत जो है वो दज्जाल पे फतह पाएगी, इजराइल पे फतह पाएगी, और मुशरकीन हिंद पे फतह पाएगी। मायूसी किस बात की है जी?
आप कोई काम करें, आप उठिए, एक आपकी हौलनाक कदामत पसंदी, दुनिया से आप पीछे रह गए, इल्म नहीं, इदराक नहीं, तालीमी अदारे आप अपने तबाह कर दिए। किसी अरब मुल्क के पास कोई ढंग की फ़ौज नहीं है। फ़ौज इस डर से नहीं बनाते कि जी हमारा इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा, जो कि नाजायज़ इक़्तिदार है, और ख़ुद जुल्म करते हैं अपने अवाम पे। यमन में क्या किया, बहरीन में क्या किया, दूसरी जगह कतर का मुकाता करने की कोशिश की। अब वो ठिकाने आ रहे हैं ना, अब तुर्कों से भी ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं, ईरानियों से भी कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये स्पेन की तरह है, उठ के खड़े हो जाएंगे तो इसराइल पे दबा। इसराइल से तो लोग हिजरत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, हिजरत का तो लफ्ज़ मौजूद नहीं है, भाग रहे हैं। उनके उमरा तो खौफ है। पहले तो वो सिर्फ पत्थर मारते थे, अब उन्होंने चंद रॉकेट बरसाए ना जो ज़्यादातर तबाह हो गया। इसके बावजूद इतना खौफ का आलम है, तो वो तो देखिए अमेरिका तो उनकी मदद करेगा। वो जो बाइडेन की मर्जी क्या है, अमेरिका की आपने बात किया, वो कोई अमेरिका से अलग तो नहीं है। जो बाइडेन की कोई मर्जी नहीं है, दुनिया में ताकत की जुबान चलती है, मुसलमान उठ के खड़े हो जाए। 2.25 अरब मुसलमान हैं, हद हो गई। एक इतना सा मुल्क है, लेकिन वो मुल्क है ना, वो मुनज़्ज़म है। उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगानी शुरू की, सबसे ज़्यादा तादाद में लगा दी। उन्होंने उन बंजर ज़मीनों को आबाद किया, उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीते, उन्होंने दुनिया का बेहतरीन असला बनाया। फिर उन्हें अमेरिका की और यूरोप की तायद हासिल है। आप हाथ पे हाथ रख के किस लिए बैठे हुए हैं? अगर रॉकेट वहाँ स्मगल हो सकते हैं तो और क्यों नहीं कुछ हो सकता? अगर आप और बहुत से कम अज़ कम उनकी अखलाकी और सियासी तायद आप क्यों नहीं कर सकते? बोस्निया के टूटे हुए हवाई अड्डों पर 747 जहाज उतरे थे पाकिस्तान के, और उसका नतीजा ये निकला था कि बोस्निया को जुल्म का खात्मा हुआ था और आज़ादी देनी पड़ी थी। इजराइल की फ़ौज कोई नाकाबिल तस्खीर नहीं है। हसन नसरुल्लाह से लड़ता रहा या नहीं लड़ता रहा, उनको पसपा होना पड़ा था या नहीं पसपा होना पड़ा था। बात यह है कि जितने आप बहादुर होते हैं उतने ही दुश्मन बुज़दिल होता है। एक और भी जितने आप बुज़दिल इख्तियार करते हैं आपका दुश्मन उतना ही बहादुर होता है। अभी आपको मैंने गोल्डा मेयर का बयान पढ़ के सुनाया। जी जी जी, क्या मकमा? नेतन्याहू के बारे में बात की जाती है हारून साहब। अब मामला ये है कि उसका जो मसला है वो ताकत का है या फिर इजराइलियों के लिए जमीन का मसला है, ये हल तलब है मामला। नहीं, देखिए जी, ज़मीन का मसला तो ये है ना कि आप जितने कमज़ोर पड़ते जाएंगे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। सिचुएशन तो अंदर देखिए ना, अंदर की डायनामिक्स और हैं, उसका वो हमारा बुनियादी मौजू नहीं है। इसलिए कि जितनी इंतहा पसंदी फैलेगी नेतन्याहू उतना पावरफुल होगा। वो उस मोदी की तरह उन जज्बात को इस्तेमाल करेगा अपनी सियासत के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अब्बास महमूद तो ख़त्म हो गया। अब्बास महमूद की अब क्या हैसियत है? अब इलेक्शन क्यों मुलतवी करने पड़े? इलेक्शन होगा तो हमास जीत जाएगी। और याद रखिए, कोई 10-15 करोड़ मुसलमान हैं यूरोप में और अमेरिका में, वो खामोश तो नहीं बैठेंगे। क्या आपका क्या ख्याल है कि वो इसी तरह सोए रहेंगे? हमारी तरह नहीं है, वो आज़ाद माशरों में हैं, वो बरूए कार आएंगे। यूरोप ये बात जानता है, रेडिकलिज्म बढ़ेगा, उनके लिए भी ख़तरात बढ़ेंगे। अगर आज इमरान खान उस क़यादत का मुजाहरा करें जिसकी ज़रूरत है, या उर्दवान इनिशिएटिव लें, तो तनहा पाकिस्तान और तुर्की मिलकर ईरान मदद करने के लिए तैयार है। देखिए ये रॉकेट वहाँ कैसे पहुँचे? आपने गौर किया रॉकेट वहाँ कैसे पहुँचे? किसी ने पहुँचाए ना। तो रॉकेट पहुँच सकते हैं तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। और लोग उठ के खड़े हो गए हैं, फ़लस्तीनी सरेंडर करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। वो हर कहीं मौजूद हैं, 20% आबादी है। वो बावजूद इतनी बमबारी के, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं ज़मीन बोस हो रही हैं और लोगों को हिजरत पे मजबूर होना पड़ रहा है। कोई नौजवान घरों में तो नहीं बैठे हुए, वो तो बाज़ारों में हैं। उन्होंने खौफजदा होने से इनकार कर दिया है। इसलिए मुझे तो कोई मायूसी नहीं है, लेकिन मायूसी इन हुक्मरानों से है जिन्हें ना इदराक है, ना जुर्रत है, ना फ़हम है, ना आलमी सूरत हाल का इदराक है, ना सियासत की हरकियात समझते हैं, ना तारीख़ की हरकियात समझते हैं। और इन हुकूमत को तो छोड़ें, हुकूमतों की तो मजबूरियाँ होती हैं। जमात इस्लामी को क्या हुआ है? एक 50,000 का जुलूस नहीं निकाल सकती लाहौर में तैयारी करके? ये 20-25 आदमी लाने का क्या मतलब है? नून लीग को क्या हुआ है? जावेद लतीफ़ के घर गई जिसने ये कहा था कि अगर मरीम को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं करेंगे, हम नहीं कहेंगे पाकिस्तान खप्पे। उसके घर गई ये कहने के लिए कि गद्दार है। ये आज का दिन इस काम के लिए था
कि इमरान खान को गद्दार साबित किया जाए। इमरान खान के तो कुछ ना कुछ किया। आपने क्या किया फ़लस्तीन के लिए? कभी क्या किया कभी मुस्लिम लीग ने फ़लस्तीन के लिए? और इंडिया का कहते हैं सौदा कर दिया। इंडियन तो इनके घर में ठहरते थे, ये तरदीद करें, मैं नाम तक बता दूंगा, इनके घर में ठहरते थे, इनकी फैक्ट्रियों में काम करते थे। वो ऑन रिकॉर्ड है हमारे हाई कमिश्नर साहब के, सुलेमान साहब फ़ोन करते थे और इंडियंस को वीज़े जारी होते थे। ये कोई खुदा का खौफ करें, कोई सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। ये समझ रहे हैं कि दुनिया अंधी है। दुनिया अंधी नहीं है। इस पे इतनी नाराज़गी है पूरे आलम इस्लाम में कि अगर हुकूमतें कुछ नहीं करेंगी तो इन सब का अंजाम ख़राब है।